हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेले डेलू पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको जो हमारा बीएलएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर लैंग्वेज एंड सोशल साइंस है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में बताएंगे। गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को इसका सिलेबस दिखाए हैं। आज हम आप लोगों को जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग है और डिफिनीशन इस वीडियो में बताएंगे। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम पहले ऐसे ही भाषा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों को एक दूसरे से प्रकट करता है। भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है। अपने विचारों को दूसरों को समझाने और दूसरों की बातों को समझने का माध्यम भाषा है। अपने विचार किसी से कहने और किसी और के विचार सुनने और समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह माध्यम ही भाषा है। अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति और समझने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के विकास में तीन शक्तियाँ का आधार है। भाषा के विकास में तीन शक्तियों का आधार है: बुद्धि का, विचार का और चिंतन शक्ति का। लोक व्यवहार में भाषा शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप से करते हैं। सामान्यतः मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी सभ्य और असभ्य बोलियों को, प्रांतीयों, स्थानीय बोलियों को, शुद्ध परिनिष्ठ भाषा को एक राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। सभी लोग, चाहे वो सभ्य बोली बोलते हो या असभ्य बोली बोलते हो, प्रांतीय बोलते हो, स्थानीय बोलते हो, राष्ट्रभाषा बोलते हो, जिनसे वो अपने भावों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, अपने भावों को दूसरे को समझाते हैं और दूसरे के भावों को समझते हैं, इसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ। भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना है। भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त, वाक, वाक्तव्य, वाची अर्थात प्रकट की गई या उच्चारित की गई वाणी। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकट की गई या उच्चारित की गई वाणी। अब आगे देखेंगे हम अंग्रेजी में भाषा के लिए लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका संबंध लैटिन भाषा के लिंगुआ से होता है। पहले हमने संस्कृत में देखा कि जो भाषा वो भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है कि प्रकट की गई या उच्चारित की गई भाषी। आगे हम देखेंगे कि जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी भाषा में भाषा को लैंग्वेज कहते हैं और जो लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से बना है। इस प्रकार लिंगुआ शब्द ही मानवीय बोली का ही वाचक है। लिंगुआ शब्द जो क्या है वो मानवीय बोली का वाचक है। लिंगुआ का एक समान क्या अर्थ होता है? मानवीय बोली या बोलना। भाषा व्यक्ति के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। व्यक्ति को भाषा ईश्वर से मिला एक वरदान है। गाइस, आपको ये भाषा का अर्थ जो है वो समझ में आया होगा कि जो हमारा लैंग्वेज है, हमारा जो भाषा है, वह अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे लैंग्वेज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लैंग्वेज कहते हैं और लैंग्वेज जो है वो लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से बना है। लिंगुआ शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना या मानवीय बोली। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, जो लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। फिर गाइस, आगे हम देखेंगे कि भाषा व्यक्ति के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। व्यक्ति को भाषा ईश्वर से मिला एक वरदान है, क्योंकि जो हमारी बोली होती है वो विचारमयी बोली होती है। जिस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी की अपनी एक भाषा है, लेकिन जो मानवीय बोली है वो विचारी बोली है।
जिसमें भाव होते हैं। बाकी सभी जो जीवधारी हैं उनके बोली में भाव नहीं होते हैं। भाषा का आविष्कारक स्वयं मनुष्य ही है। इसका विकास ध्वनियों, शब्दों व बोलियों से हुआ है। अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हम भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो बोली है उसके जो आविष्कारक हैं वो कोई और नहीं, मनुष्य खुद ही है। जो मनुष्य होते हैं उनकी जो बोली होती है वो अपनी बोली से अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। एक दूसरे की भावनाओं और संवेदनाओं को भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। भाषा के फलस्वरूप मनुष्य अपने विचार, चिंतन, तप आदि कर सकता है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा जो है वो विचार और विनिमय का साधन है। यह भाव, विचार, अनुभव आदि को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। भाषा जो है वो विचार, भाव व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। भाषा मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के लिए आवश्यक है। भाषा जो है वो मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। कहा जाता है कि खग जाने खग की ही भाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी पृथ्वी पे जितने जीवधारी हैं सबकी अपनी अपनी बोली है, तो उसी में खग जाने खग की ही भाषा। भाषा का संबंध विचार से होता है और यह विचार शक्ति भगवान ने केवल मनुष्य को ही दी है। मैंने बताया कि आपको कि जो सभी जीवधारी हैं सबकी एक भाषा होती है, लेकिन जो मनुष्य की भाषा होती है वो विचारपूर्ण भाषा होती है। बाकी जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी भी अपनी भाषा होती है, उनकी भी अपनी सांकेतिक लैंग्वेज होती है, लेकिन वो विचारमयी नहीं होती, वो भाव विहीन होती है। और मनुष्य की जो होती है वो भाव पूर्ण होती है। अब इस पे बेंटेज हमारे हैं, वो कहते हैं कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरे से प्रकट करता है। ये कहते हैं कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करता है। जो हमारे बेंटेज ने निम्न प्रतीकों की बात की है: नेत्राग्रह, श्रोत्राग्रह तथा स्पर्शाग्रह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोताग्रह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, बेंटेज ने हमें प्रतीक के बारे में कहा है कि प्रतीक है जिससे हम अपनी भावों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। तो प्रतीक में उन्होंने नेत्राग्रह, श्रोत्राग्रह तथा स्पर्शग्रह की बात की थी, जिसमें उन्होंने श्रोताग्रह को सबसे श्रेष्ठ माना था। उन्होंने बताया नेत्राग्रह मतलब होता है कि हम देख के किन्हीं चीज़ों को समझ लेते हैं। श्रोताग्रह मतलब सुन के समझते हैं। स्पर्शाग्रह मतलब स्पर्श के एक दूसरे के भाव को समझते हैं। बेंटेज के अनुसार जो हम सुन के भाव को समझते हैं उन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ माना था। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि भाषा की परिभाषा। गाइस, आगे वीडियो में हम जानेंगे भाषा की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। पहला जो हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत के अनुसार, भाषा संसार का नादम चित्र है। भाषा संचार का नादम चित्र है, ध्वनिमय है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है जिनकी स्वरों में अभिव्यक्ति होती है। सुमित्रानंदन पंत जी भाषा को नादम चित्र मानते हैं, ध्वनिमय मानते हैं और कहते हैं कि यह विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है जिनकी स्वर में अभिव्यक्ति होती है। अब हम देखेंगे आगे पतंजलि के अनुसार। पतंजलि, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। पतंजलि कहते हैं कि भाषा वह व्यापार है जिससे वर्णात्मक शब्दों द्वारा, जैसे वर्णमाला में जितने भी शब्द हैं उनके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। अब तीसरे हमारे हेनरी स्वीट हैं, वो कहते हैं कि व्यक्त ध्वनियों और विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। व्यक्त ध्वनियों और विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं, ऐसा हेनरी स्वीट कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं 10 डिफिनीशन बताऊंगी। आगे जो हमारे मैक्स मूलर हैं वो कहते हैं कि जिस माध्यम द्वारा मनुष्य अपने विचार सरलता से दूसरों तक पहुंचाता है उसे ही भाषा कहते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। ऐसा मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि जिस माध्यम द्वारा मनुष्य अपने विचारों को सरलता से दूसरों तक पहुंचाता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों से भलीभांति प्रकट कर सकता है। कामता प्रसाद क्या कहते हैं कि
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे से भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्टता से समझ लेता है, उसे ही भाषा कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। रामचंद्र वर्मा के अनुसार मुख से उच्चारित होने वाली शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं उसे भाषा कहलाती हैं। रामचंद्र वर्मा कहते हैं कि मुख से उच्चारित होने वाली शब्दों वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती हो उसे भाषा कहते हैं। ये रामचंद्र वर्मा कहते हैं। हम लोगों ने बेंटिस को देखा, मैक्स मूलर को देखा, कामता को देखा, रामचंद्र को देखा, पतंजलि को देखा, सुमित्रानंदन पंत को देखा और हेनरी स्वीट को देखा। आगे हम किसको देखेंगे? सीताराम चतुर्वेदी। ये क्या क्या कहते हैं? आगे चलिए देखते हैं कि भाषा के आविर्भाव से मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। सीताराम चतुर्वेदी वो कहते हैं कि जो भाषा का आविर्भाव से मानव जो है वो गूंगों का विराट बस्ती बनने से बच गया है। भाषा की खोज से जो भाषा की खोज हुई इससे जो मनुष्य है वो गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। इसे कौन कहते हैं? सीताराम चतुर्वेदी। डॉक्टर बाबूराव सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर बाबूराव सक्सेना। 9वां हमारे हैं भोलाराम तिवारी के अनुसार। भोलाराम तिवारी कहते हैं कि भाषा सुनिश्चित के फलस्वरूप मनुष्य का वाणी से निस्तृत के सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। भाषा सुनिश्चितता के फलस्वरूप मनुष्य या वाणी से निस्तृत के सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मैंने आप लोग को इतनी ज़्यादा जो डिफिनीसन है वो इसलिए कराई है ताकि आप इनमें से जो आपको आसान लगे वो याद कर लें और अपने जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप अपने एग्ज़ाम में उसे अच्छे से लिखें। और गाइस, आप जब भी किसी की बातें या किसी के विचार लिखेंगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इससे एक अच्छा लुक होता है जिससे हमें जो एग्जामिनर होते हैं उनकी दृष्टि में अच्छी कॉपी मानी जाती है। तो आप ये ज़रूर करिएगा। श्याम प्रसाद लास्ट हम देखेंगे श्याम सुंदर दास के शब्दों में। श्याम सुंदर दास के शब्दों में भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। ये कहते हैं कि भाषा जो है वो ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी। जितना भी मैंने आपको बताया सब आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो या जो और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आप ऐसा करके एक अच्छी दोस्ती निभाएंगे, आगे आपको खुद ही पता चलेगा। गाइस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।